हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियों के लेखक कामदा नाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार ही अपनी पूरे पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। देखो क्या कहा गया था, हमने देखा था कि लेखक अपनी छुट्टियों में मामा के घर जाता था और वहाँ पे उसे बदलू जो लाख की गोलियां बनाकर देता था। एक्चुअल में बदलू क्या करता था, एक्चुअली में बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था, लेकिन जब लेखक उसके पास जाता था, बदलू काका कहता था उसको, और लाख की चूड़ियां जब बनाता था तो लाख की गोलियां बनाकर बदलू को दे देता था, जो बदलू को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इतना हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद में बताया गया था कि बदलू वैसे तो बहुत सीधा इंसान था, लेकिन क्या था, जब भी कोई कांच की चूड़ियां पहनता था तो बदलू को अच्छा नहीं लगता था। इतना हम पिछली वर्कशीट्स में देख चुके हैं। अब देखिए आगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के बाद वापस आता था, परंतु 2-3 बार से मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के घर ना जा सका। तो देखो लेखक क्या करता, भाई हर छुट्टियों में चला जाता था, लेकिन उनके फादर की क्या हुई थी, ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक, कुछ लंबी अवधि तक अपने मामा के घर नहीं जा सके थे। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में लेखक की कोई रुचि नहीं रही थी। तो लेखक क्या कह रहे हैं, जब वो 8-10 सालों के बाद गया तो लगभग वो बदलू को भी भूल चुका था और लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि भी नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक कह रहे वो गांव में चला गया, लेकिन फिर भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहन रही थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी थी। देखो लेखक क्या करें कि अब धीरे धीरे क्या हो गया था, 8-10 सालों के बाद में गया तो लाख, जो गाँव में सभी औरतें जो थी वो क्या कह रही थी, लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी। कुछ एक हाथी थे जिनमें क्या थी, लाख की चूड़ियां थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ से कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, उससे खून बहने लगा। तो वो कह रहा है कि मुझे एक अचानक ही बदलू का याद आई। बदलू की कब, जब एक दिन उसकी मामा की लड़की क्या हुई थी, फिसल गई थी और उसकी कांच की जो चूड़ी थी ना वो टूटकर उसके हाथ में लग गई थी, उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तब जब वो कांच की चूड़ियां जब उसने इतने नज़दीक से देखी, तभी उसे क्या हुआ, बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, और उसके बाद क्या ध्यान आया कि चलो जब बचपन में उसके साथ टाइम बिताते थे बदलू काका के साथ, तो क्यों ना मिलाएं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो अब वहाँ पे जब उनके घर गया तो वो लेटा हुआ था, जो बदलू काका थे वो लेटे हुए थे। तब जो लेखक था उन्होंने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, तो क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया था तो बदलू ने पहचाना नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ जनार्दन, मैं आपसे लाख की गोलियां बनवाता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए गाँव। तब उसने पहचान लिया बदलू काका ने और कहा, अरे आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गाँव में आए। तो ये अभी तक हमने वर्कशीट पढ़ा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में। आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। इस पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर को देने की कोशिश कीजिए। लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था, शहर, दोस्त के यहाँ, चाचा के यहाँ, अपने मामा के यहाँ। कहाँ जाता था, अपने मामा के पास जाता था। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ आने पर लेखक को किस चीज़ की चूड़ियाँ बहुतायत मिली। जब बहुत दिनों बाद आया था तो उन्हें किसकी, कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा मिली थी। लोगों के हाथों में क्या थी, स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ थी। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए क्या क्या नाम बुलाया, उसने क्या नाम बुलाया था, जनार्दन। लेखक ने अपना नाम क्या बताया था, जनार्दन बताया था कि भाई मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, आप कैसे हो काका। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 4, 5, 6। लाख की गोलियों में लेखक की रुचि क्यों नहीं थी, क्योंकि वो बड़ा हो गया था। अपने विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनना शुरू क्यों कर दिया था, क्योंकि प्रचलन हो गया था, जल्दी इजीली मिल जाती है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दीजिए कि किसी से जब आप मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तब आपको अच्छी पहचान नहीं पा रहे हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। तो हम उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, देखिए लाख की गोलियां में लेखक को रुचि क्यों नहीं रही थी, क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे, उन्हें उन छोटे खेलों में अब कोई रुचि नहीं रही थी। देखो पहले गोलियां, बच्चा जो होता है छोटी गोली से खेलना पसंद करता है, लेकिन लेखक क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, अब उन्हें इन छोटे मोटे खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपके विचार में गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू कर दिया, भाई आपका क्या विचार है। क्योंकि कांच की चूड़ियां सहज इजीली मिल जाती होंगी और लाख की चूड़ियां महंगी भी पड़ती है। साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया था। अब लेखक क्या कह रहा है कि एक तो आपको क्या लगता है, एक तो देखो क्या हुआ होगा कि जो चूड़ियां हैं वो इजीली, सहज मतलब कि इजीली
मिल जाती है, और जो लाख की चूड़ियाँ होती है वो महंगी होती है, और साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया होगा। ये हमें लगता है, अनुमान लगाना है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिसमें आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी प्रकार से पहचान नहीं पा रहा हो, तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी। तो एक उदाहरण देना, कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं आप। एक बार मैं अपने नर्सरी टीचर से अचानक मिला, मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर वह मुझे नहीं पहचान पाए। तब मैंने उन्हें क्लास की कुछ घटना का उदाहरण देकर अपनी पहचान करवाई। इसके बाद वे बहुत खुश हुए और मैं उनके साथ कुछ पल खुश रहा। मतलब देखो क्या, एक बार अचानक कोई टीचर मिल गया, कोई भी ऐसा बंदा पर्सन, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि नर्सरी टीचर मिल गया, मैंने उनसे बात करी कि मैडम मैं वो हूँ जिससे आप हमने ये बातें हुई थी, कुछ भी बातें याद दिलाकर उन्हें याद दिलाया। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी हम किसी पुराने टीचर से मिलते हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।